हमारे यहाँ सदर और बच्चे ही गैर सियासी हैं। तो बच्चे गैर सियासी देखें। अंकल आपकी पार्टियों में भी इलेक्शन होते हैं? बिल्कुल बेटा, ये तो जरूरी है। फिर तो झगड़े भी होते होंगे। कभी नहीं बेटा, हमारे इलेक्शन तो बहुत पुरअमन होती। आजकल की पार्टियों को पता नहीं क्या हो गया, लड़ाइयाँ, धांधली के इल्जामात। इन्हें चाहिए पार्टी इलेक्शन कराना हमसे सीखें। यानी वो भी अपने ओहदेदार सख्त मुकाबले के बाद बिना मुकाबला मुंतखब कर ले। बच्चे गैर सियासी होते हैं। कादरी साहब खुद इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं अच्छी क़यादत मुंतखब होकर आए। जुमा के खुतबे के बाद तकरीर फरमा रहे थे। किसी ने पूछा इनकी तकरीर के बाद क्या होगा? साथ वाला बोला हफ्ता। गाना सुनते हैं, ओए टप्पी टप्पी ओए। साईं, मेरे ट्रांसफर का क्या बनेगा? साईं, वो मेरा प्रॉपर्टी का इशू था। साईं इंतजार करें, सीएम साहब तो आ जाएं। क्या सीएम साहब तो आप हैं? तुम भी कुछ बताओ, मशीर किसने रखा है? साईं, मेरे मशीर ने भी मुझे कह दिया है कि सीएम नहीं आया। अब वो आ गया। असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है। हमने एक रुकन से पूछा, आपने अवाम की हिफाजत के लिए कौन सा कानून पास किया? बोला पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार ही तो असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूं। रहमान मलिक साहब जहां जाते हैं वहां अमन हो जाता है, और जहां से जाते हैं वहां भी अमन हो जाता है। लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, हमने कराची में टारगेट किलिंग का खात्मा कर दिया है। देखिए, ये घबराने वाली कोई बात नहीं, ये टारगेट किलिंग नहीं है। इस अफसर का अपने भाई के साथ रकम का तनाजा चल रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कराची में टारगेट किलिंग नहीं हो रही। अब जैसा कि मैंने कहा, अभी भी घबराने की कोई बात नहीं। मियां बीवी का तनाजा था, इसकी बीवी को यह इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था। बहरहाल जायदाद का तनाजा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना जायदाद की लड़ाई, ना जमीन का तनाजा। गर्लफ्रेंड का चक्कर, ये लड़कियां बिना जरा धोखा दे दो तो मरने मारने पर उतर आती है। मुझसे ज्यादा कौन जानता है। हाँ, तो मैं कह रहा था, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आज सारा दिन कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई। इन 5 सालों में किस सियासतदान ने किसको पीछे छोड़ा? हुसैन हकानी ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, शहबाज शरीफ ने शाहजहां को पीछे छोड़ा। इतना खजाना शाहजहां ने सारी जिंदगी नहीं लगाया होगा जितना शहबाज शरीफ ने 1 साल में लगा दिया। सदर जोरदारी ने आइंस्टाइन को पीछे छोड़ा। जितना दिमाग सदर जोरदारी ने इस्तेमाल किया है, आइंस्टाइन ने तो उसका हाफ इस्तेमाल किया था। राजा ने सिर्फ गिलानी को पीछे छोड़ा। गिलानी को सब सियासतदानों ने पीछे छोड़ दिया। एक पैरोडी सॉन्ग सुने। 4 साल 11 माह तक ये होता रहा। किसी को जॉब नहीं मिलेगी बाबा, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। जो हैं उन पर मेरिट बहुत सकता है। हाँ, सिर्फ अपने अजीजों को जॉब मिलेगी, ये मेरिट है तो बड़ा सख्त। इनका 4 साल 11 माह अपना मेरिट रहा। जॉब वैकेंसी यहाँ भी कोई नहीं, मगर खालिसतन मेरिट पर मिल सकती है। मेरिट क्या है? मर्दान के हैं तो मेरिट पर हैं। इलेक्शन करीब आते ही क्या हुआ?
खवातीन ने भरपूर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। क्रेडिट ब्यूटी पार्लर्स मांग रहे हैं। लेकिन कुछ खवातीन ने मर्दानावार काम किया। कई बार ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिली जैसी सोनिया जी और मनमोहन जी में हुई। मनमोहन जी ने कहा, सोनिया जी, आपका दिल नहीं चाहता कि आप मर्द होती? तो सोनिया गांधी ने कहा, आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी होते? बॉइलिंग पॉइंट देखें। नाज़रीन, प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं हूं फिल्म स्टार। आते और की फिल्में नहीं बनती तो ना सही, मैं तो फिल्म स्टार हूं ना। मेरे आज के मेहमान हैं। हाँ, इन्हीं छेती आ गए हो। क्या बात करती हो? लगता है आपने अभी मेट्रो बस की रफ्तार नहीं देखी। मैं मेट्रो बस पर आया हूँ। मतलब अपनी कन्वेंस में ही आए हैं ना। बॉइलिंग पॉइंट में खुशामदीद। वैसे तो सुना आप हर वेले ही बॉइलिंग पॉइंट पर रहते हैं। नाल सिक्योरिटी वाले, मुझे तो पता चला था कि आप सिक्योरिटी वाले साथ ही नहीं रखते। सिक्योरिटी वाले मेरे साथ नहीं होते, बल्कि मैं खुद सिक्योरिटी वालों के साथ होता हूँ ताकि उनकी कारकर्दगी पर नजर रख सकूं। नहीं होगी सिक्योरिटी की। अच्छा फिर बैठ जाए। आप मुझे बिठाने की कोशिश न करें। आप क्या चाहती हैं कि दूसरे वज़ीर आला की तरह मैं भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं, अवाम की खिदमत न करूं? नहीं होगी। मैं तो आपको कुर्सी पे बैठने के लिए कह रही थी। हाय हाय, तुसी तो जाओ। ये बोले ना, कुर्सी पर बैठने में मुझे कोई मसला नहीं। इसीलिए पंजाब के 18 कुर्सियों पर बैठे। क्या कहा? मैं तो कोई बात नहीं कर रही। अच्छा ये बताएं, ये जंगला बस नाकाम मंसूबा है, इस पर अरबों ज़ाया कर दिए गए। क्यों? आप यहाँ कैसे आए? बच्चे को डरा क्यों रहे हैं? ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आपके मेट्रो बस मंसूबे पर मुखालिफिन बहुत सवाल उठाते हैं। मैंने परसों के अखबार में इसका जवाब दे दिया है, हाफ पेज इश्तिहार में। मैंने इश्तिहार नहीं पढ़ा। अगर आप इश्तिहार नहीं पढ़ती तो इसका मतलब है कि आप मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। आप लैपटॉप वापस कर दें। मुझे आपने कौन सा लैपटॉप दिया जो मैं वापस कर दूं? नहीं हो गई मेरी। क्या बात करती हो? तुमको लैपटॉप नहीं मिला? नहीं। लैपटॉप शुक्रिया। चलें, आप वापस कर दें क्योंकि आप मेरिट पर नहीं उतरती। नहीं हो गई मेरी। इन शरीफ बरादरान को तो मैले पुराने कपड़ों वाले लोग पसंद नहीं। अभी यहाँ परवेज इलाही बोला था। वैसे आपके कान बज रहे हैं। उसने मेरे पुराने कपड़ों की बात की है। आप उनकी धोबी के साथ होने वाली गुफ्तगू भी सुनते हैं? अच्छा ये बताएं, आपने पंजाब के डॉक्टरों का मसला हल कर दिया? पंजाब में तो डॉक्टरों का कोई मसला नहीं, बल्कि डॉक्टर खुद पंजाब में एक मसला है जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों से बड़ा मसला तो खादमे आला खुद है। आपको मैं बता दूं, आप बॉइलिंग पॉइंट पर आते गए? नहीं, मुझे आपकी जगह परवेज इलाही नजर आया था। मैसेज नहीं हो गई मेरी। वैसे 18 वजारतें चलाते चलाते बंदे की हालत तो हो ही जाती है। देखे, आप गलत कह रही हैं। मेरे पास कोई 18 वजारतें नहीं है। हो सकता है सारी वजारतें साथ ना लेके आए हों। वैसे कितनी है? जरा पता करना मेरे पास कितनी वजारतें हैं। अच्छा खादमे आला साहब, ये बताएं कि मौजूदा 5 सालों में आपने पंजाब की क्या क्या खिदमत की? मैं बताऊं? आप चुप करें। चुप करूंगी तो प्रोग्राम कैसे करूंगी? हो गई मेरी। आपको नहीं कह रहा, मुझे यहाँ फिर परवेज इलाही नजर आया। मेट्रो बस के चक्कर का ऑर्डर लगाया करें, चक्कर चढ़ जाते हैं। इसके शो का सेट गिरा कर यहाँ भी अंडरपास बनवा दें। प्लीज आप चुप करें। मैं चुप ही तो हूँ। लगता है बॉइलिंग पॉइंट आज जल्दी आ गया। अच्छा चलो ये बताएं कि अगर आप फिर वजीर आला बन गए तो क्या करेंगे? मेट्रो एयरलाइन बनाऊंगा। गरीब आवाम जहाजों में सफर करेंगे 20 रुपए में। ऐसे स्कूल बनाऊंगा जिसमें टीचर खुद बच्चों को जाके उनके घरों में तालीम देगी ताकि बच्चे घर बैठे तालीम याफ्ता हो सके। और आवाम को नया खादमे आला देंगे। चुप कर जाए आप। मैं तो पहले ही चुप हूँ। 12 भी नहीं बजे। कभी मैं आपको बोलती नजर आती हूँ, कभी परवेज इलाही नजर आता है।
मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको नजर नहीं आ रहा तो ये आपकी गलती है। आप जब किसी माज़ूज़ खादिम आला को बुलाते हैं तो आपको पहले इंतजाम करना चाहिए कि शो के दौरान कोई और न बोले। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? मैं आपको अभी बातल करता हूँ। मुझे इजाजत दे, मैं तो खुद अब अच्छी खासी बॉइलिंग पॉइंट बन चुकी हूँ। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, बताइएगा जरूर। आपके लिए एक्स्ट्रा फन, एक्स्ट्रा मजा और एक्स्ट्रा उम्मीद लेकर अगले हफ्ते फिर आऊंगी। अपनी राय इस आईडी पर लिखें। आप हमें फेसबुक पर भी सजेशंस दे सकते हैं। और अब मैशअप सॉन्ग।